नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नेवर नेवर नेवर। दल टूट जाता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुटता है। ये फिक्स डायलॉग हुआ करता था पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का। पशुपति पारस जब केंद्रीय मंत्री थे मोदी सरकार में, तो चिराग पासवान को लेकर पूछे गए हर उस सवाल का जवाब वो यही देते थे। हर उस सवाल का जवाब पशुपति पारस नेवर 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 में ही देते थे। जब भी पशुपति पारस से ये पूछा जाता कि क्या आप चिराग एक होंगे, क्या चाचा भतीजे के बीच की दूरियां मिटेंगी, तो पशुपति पारस ने हर बार यही कहा, नेवर नेवर नेवर। दल टूटता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुटता है। और यहां तक कि एक बार जब हमारी बात पशुपति पारस से हो रही थी, लोकसभा चुनाव के महीनों पहले की बात है, और जब हमने उनसे पूछा, यही सवाल पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है या इस कोशिश में लगी है कि आप और चिराग पासवान एक हो जाएं, तो पशुपति पारस ने कहा था कि देखिए, नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो हमारे घर पर यह प्रस्ताव लेकर आए थे कि आप और भतीजा एक हो जाइए। लेकिन मैंने उनको यही कहा कि नेवर नेवर नेवर। दल टूटता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुटता है। तो पशुपति पारस ये बात लगातार करते रहे कि दल नहीं, दिल टूटा है, और टूटा हुआ दिल जुटेगा नहीं, क्योंकि दिल टूटता है तो नहीं जुटता है। लेकिन क्या पशुपति पारस का टूटा हुआ दिल जुट गया है? क्या पशुपति पारस की तलखी, नाराजगी खत्म हो गई है चिराग पासवान से? पशुपति पारस ने आज वो किया है जो पिछले 3 सालों में, जब से चिराग पासवान की पार्टी टूटी, या पशुपति पारस 4 सांसदों को, 5 सांसदों को लेकर अलग हुए चिराग से, उस दिन के बाद से चिराग पासवान के लिए आज पशुपति पारस ने वो जो लिखा है वो कभी नहीं लिखा। चिराग पासवान को जो कहकर संबोधित किया है वो कहकर उन्होंने कभी नहीं संबोधित किया। पशुपति पारस ने आज चिराग पासवान को अपना बड़ा बेटा बताया है और बधाई दी है। इसी अंदाज में पशुपति पारस ने आज सोशल मीडिया पर लिखा है कि केंद्रीय मंत्री के रूप में मेरा पूर्व पदभार संभालने पर बड़े बेटे चिराग पासवान को हृदय तल से बधाई। बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन इस लाइन को अंडरलाइन किया जा सकता है, बिल्कुल इस लाइन पर फोकस होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री के रूप में मेरा पूर्व पदभार संभालने पर बड़े बेटे चिराग पासवान को हृदय तल से बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के विकास हेतु हमारे कार्यकाल में विभाग में जो रूपरेखा बनाई गई थी, उसे आप मोदी 3.0 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आगे ले जाने का काम करेंगे। तो उम्मीद जताई है कि आगे आप ले जाएंगे विकास कार्यों को। जो रूपरेखा तैयार की गई थी, जो रोड मैप तैयार किया गया था, चिराग पासवान उसको आगे ले जाएंगे। लेकिन बधाई देने के लिए चिराग पासवान के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है पशुपति पारस ने, मेरे बड़े बेटे चिराग पासवान को हृदय तल से बधाई और अनंत शुभकामनाएं, तो चिराग पासवान को अपना बड़ा बेटा बता रहे हैं। कायदे से चिराग पासवान हैं भी पशुपति पारस के बड़े बेटे, वो उनके बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं और बड़े बेटे हैं। तो पशुपति पारस की तारीफ होनी चाहिए। पशुपति पारस ने बड़ा दिल दिखाया है और उन्होंने चिराग पासवान को, अब बड़ा दिल दिखाना उनकी मजबूरी हो, किसी भी वजह से उन्होंने चिराग पासवान को अपना बड़ा बेटा बताया है, तो ये सुखद है। इसकी तारीफ होनी चाहिए, इस पहल की तारीफ होनी चाहिए। और पशुपति पारस अगर चिराग पासवान को अपना बड़ा बेटा बता रहे हैं, तो ये इस बात की उम्मीद को बढ़ाता है कि न सिर्फ सियासी रिश्ते ठीक हो सकते हैं चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच, बल्कि पारिवारिक रिश्ते भी ठीक हो सकते हैं। और पारिवारिक रिश्तों में कटुता कौन चाहेगा? सब लोग चाहेंगे कि पारिवारिक रिश्ते बेहतर हों। लेकिन चिराग पासवान की नाराजगी, और उस नाराजगी का मजबूत कारण भी है। क्या चिराग पासवान चाचा की इस पहल को सम्मान देंगे, चाचा की इस पहल को स्वीकार करेंगे? और चिराग पासवान भी अपनी तरफ से
2 कदम बढ़ाएंगे चाचा की ओर और चाचा भतीजे दोनों एक हो जाएंगे। अभी ये बात पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन कोशिश हो रही है, पशुपति पारस ने पहल की है। चिराग पासवान की नाराजगी, और उस नाराजगी की वजह जायज भी है। चिराग पासवान की नाराजगी इस बात को लेकर कि चाचा पशुपति पारस ने उनके सांसदों को तोड़ा, सांसद टूटे, पार्टी टूटी, परिवार भी टूटा, और चिराग पासवान ने काफी लंबा संघर्ष किया जाहिर तौर पर, और संघर्ष का फल उनको मिला है। 5 सांसद उनके जीत गए। जो सांसद उनसे छीन कर चले गए थे, जितनी संख्या में सांसद गए थे उतनी संख्या में सांसद पाने में वो कामयाब रहे हैं, और मंत्री भी बने केंद्र सरकार में, और वही उसी विभाग का मंत्री उनको बनाया गया जो पशुपति पारस के पास था। तो सब कुछ मिला चिराग पासवान को, लेकिन इस सब कुछ मिलने के बीच में संघर्ष करना पड़ा, पार्टी टूटी, सांसद टूटे, और पशुपति पारस को इसके लिए चिराग पासवान जिम्मेवार मानते हैं। तो चाचा की भी अपनी तलखी रही है कि चिराग पासवान ने मुझे अपमानित किया, और तमाम तरह की शिकायत चाचा की भी रही है। तो चाचा ने तो तलखी भुला दी है, उन्होंने बड़ा बेटा बता दिया है चिराग पासवान को, और ये पहली बार हुआ है जब उन्होंने चिराग पासवान को अपना बड़ा बेटा बताया है। जब से पार्टी टूटी, परिवार टूटा, तब से चिराग पासवान के लिए इस शब्द का इस्तेमाल पशुपति पारस ने नहीं किया था। तो क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि चिराग पासवान भी चाचा से नाराजगी भूल जाएंगे, चिराग पासवान भी अपनी तरफ से कोई पहल करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करती रही है, और ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती रही है चिराग पासवान और पशुपति पारस एक हो जाएं, लेकिन न चिराग को ये मंजूर था और न तब पशुपति पारस को ये मंजूर था। लोकसभा चुनाव के आखिर तक मैंने आपको जिक्र किया, मैंने आपको बताया कि पशुपति पारस ने खुद ही ये बताया था कि नित्यानंद राय इस तरह का प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि चाचा भतीजा एक हो जाए। कहा तो यह भी जाता है कि बीजेपी ये चाहती थी, एक फॉर्मूला बीजेपी का यह भी था कि आप एक पार्टी हो जाइए, लोजपा एक हो जाए, फिर से चाचा भतीजा एक हो जाए, और उस संयुक्त लोजपा को सीटें जितनी दी जाए उतनी दी जाए, बीजेपी जितनी सीटें, और बाकी आप फैसला कीजिए किसको कितनी सीट पर लड़ना है। लेकिन इसके लिए चाचा भतीजा दोनों तैयार नहीं हुए। पशुपति पारस लगातार ये बात करते रहे कि हाजीपुर हम लड़ेंगे, और सिटिंग गेटिंग होता है, हमारे पास जो सांसद हैं वो सब लड़ेंगे। तो जाहिर तौर पर बात बनी नहीं। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया, पशुपति पारस को एक सीट मिली नहीं। पहले उन्होंने हाजीपुर से लड़ने का ऐलान किया, बाद में वो पीछे हट गए, बैकफुट पर आ गए और कहा कि हम एनडीए के साथ हैं। तो पशुपति पारस एनडीए के साथ हैं, उन्होंने पहले ऐलान किया है। अब वो चिराग पासवान के साथ भी हैं, ऐसा लगता है। अपनी तरफ से उन्होंने पहल कर दी है और चिराग पासवान को बड़ा बेटा बताया है। तो सुखद स्थिति है, इसके लिए तारीफ होनी चाहिए। और चिराग पासवान ने भी सम्मान दिया है हमेशा पशुपति पारस को, जब भी मौका मिला है, जब भी लगा कि पशुपति पारस के चरणों में झुका जाना चाहिए, उनका आशीर्वाद लिया जाना चाहिए, तो चिराग पासवान ने लिया है उनका आशीर्वाद। तो सियासी तलखी और संस्कार दोनों को अलग अलग रखा गया है। चिराग पासवान ने संस्कार का परिचय दिया, पशुपति पारस ने भी बड़ा होते हुए बड़प्पन दिखाया, उनको आशीर्वाद दिया, और फिर एक बार पशुपति पारस ने बड़प्पन दिखाया है, उनको अपना बड़ा बेटा बताया है। चिराग पासवान का दिल पिघलता है कि नहीं पिघलता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।